सबसे बड़ा मुद्दा जो हम चर्चा करने वाले हैं और जिसके लिए प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है और वो है मणिपुर। कल ही मणिपुर से एक जघन्य अपराध, दो महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है उसका एक वीडियो सामने आया है, देश के सामने आया है। ये घटना 2 महीने पहले की है। पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था और जिस तरीके से एक शर्मनाक दर्दनाक हादसा सामने आया है वो देश को शर्मसार करने वाला है, मन को विचलित करने वाला है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूं मणिपुर पे चर्चा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। आज तक देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। और जब पूरा ट्विटर पे ये वायरल हुआ है वीडियो, जब उन पे प्रेशर आया है तो कहती हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के किसी भी कोने में, देश या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके के अगर माहौल हैं, वायलेंस के माहौल हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है महिलाओं को होती है। आज तक उन्होंने सीएम से संज्ञान नहीं लिया कि क्या वहां पे दर्दनाक हिंसा हो रही है, घटना हो रही है। तो मैं तो चाहती हूं कि ऐसी इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, देश की मोस्ट इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, जिन्होंने किसी तरीके का विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपना। और आज संसद में सबसे पहला मुद्दा यही होगा। मैंने भी 267 डाला है, खास करके इस मुद्दे पे डाला है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं की जो अस्मत थी, जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त, क्या उसको हम लौटा पाएंगे? मैं ये प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हूँ, मैं हमारी अपनी सरकार से यह सवाल कर रही हूँ। मैं महिला मंत्रियों, सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही, मैं तमाम महिला मंत्रियों की, तमाम सदन में बैठी हुई महिलाओं से, तमाम वहाँ पे बैठे हुए सांसदगणों से, जिनकी बेटी है, बहनें हैं, माँ है, पत्नियाँ हैं, उनसे सवाल कर रही हूँ। इसको राजनीति का खेल कहेंगे? इसको सरकार कहेंगे? इसको ऑल इज वेल कहेंगे? इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। ये आप लोग का ही शय है। एक बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और सरेआम खीखी करता है, मीडिया के सामने बदतमीजी करता है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, उनके लिए आप सफाई पेश करते हैं। और ये 76 दिन पहले का वीडियो बड़ी बेशर्मी से आपकी महिला मंत्री ट्वीट करती है कि हमने सीएम से बात कर ली है। ये वीडियो तो 4 मई का है और हमारी जांच हो रही है, हम जांच कर रहे हैं। मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो तो वहाँ पर भाषण दे के आए थे कि 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं मणिपुर के लिए। ये है 25 साल का खाका? ये है कि वहाँ महिलाओं के साथ एक डीमन की तरह बिहेव होगा? वीडियो देख के रूह कांप रही है, बार बार रूह कांप रही है और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ। ये मानसून सत्र है, इंडिया आपसे जवाब मांगेगा, सदन के भीतर, सदन के बाहर। ये 76 दिन हो गए, 4 तारीख का वीडियो है, एफआईआर लॉन्च हो गई, अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ये कौन से इंडिया ऑल इज वेल की बात आप कर रहे हैं? हमारी मंत्री का फर्ज सिर्फ एक ट्वीट करना है। होम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? आप कई विदेशों के दौरे कर रहे हो और अपनी बातों को कह रहे हो कि इंडिया शाइन कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्या यही ठीक है? हम जवाब मांग रहे हैं उनसे कि क्या उन पे क्या कार्रवाई होगी। आप चुप क्यों है? होम मिनिस्टर चुप क्यों है? आपकी मंत्री का फर्ज सिर्फ ट्वीट करना है। आप अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं?
मणिपुर से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के ज़बरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले कि ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से, जब से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर जाकर वहाँ पे जायज़ा नहीं लिया हालात का, और मणिपुर की वायलेंस के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तो ये क्यों हो रहा है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। कैसे चलता रहेगा ऐसे अगर वहाँ पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होगा? मैं आज पत्र लिख रही हूँ प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को, और मेरी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, अर्जेंटली मणिपुर की वायलेंस खत्म करवाइए। दूसरी बात, ये जो घिनौनी वीडियो सामने आई है उसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं उन सबको चुन चुन कर अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं पीड़ितों से मिलने आना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवारों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, हो सकता है ऐसा वहाँ पे और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ हो। तो मैं महिलाओं और बच्चियों से बात करना चाहती हूँ और सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ एज अ वुमन कि इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी महिलाएं जो मणिपुर में हैं उनको बचाना है। Subscribe to One India channel and never miss an update.